इफ द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर क्यूब एंड 352 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी में कहता है यदि किसी बेलन का आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्रमशः 616 सेंटीमीटर क्यूब एवं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले आयतन दे रखा, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है या आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और मान दे रखा 616। अभी एच का मान चाहिए 616 के नीचे पाई आर स्क्वायर लाना होगा। और ये हो गया आपका पार्श्व तल का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर एच, और मान दे रखा कितना कर्व सरफेस एरिया 352। अब एच का मान चाहिए तो 352 बटे में क्या 2 पाई आर आ जाएगा। अभी ये भी एच का मान है आपका, ये भी एच का मान है, दोनों मान को इक्वल करके लिखते हैं और पाई से पाई कैंसिल करते हैं, आर से आर कैंसिल करते हैं। उसके बाद यहाँ आर बचता है, आर से 352 यानी क्रॉस गुना कर लेते हैं, 352 आर आता है और 616 को 2 से गुना करते हैं, 2 गुना 616 आता है। आर का मान चाहिए तो 352 को नीचे रखना होगा और जब इसको सॉल्व करेंगे काट के तो आपका आंसर 7/2 आ जाएगा। अभी आप एच का मान चाहते हैं तो आप यहाँ से 352/2 पाई आर लीजिए और 2 के लिए 2 रखिए और पाई के लिए 22/7 और आर का मान आपने 7/2 निकाला है तो 7/2 रखिए। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 बचेगा। तो 22 से 352 को भाग करें 16 आपका एच का मान आ जाएगा। अभी आपसे बोला कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला आता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 के लिए 2, पाई के लिए 22/7, आर के लिए 7/2। अभी 7/2 को 3.5 बोल सकते हैं यानी 3.5 बोल सकते हैं, इसलिए हमने आर का मान अंदर में 3.5 लिखा हुआ है और एच का मान 16 लिखा हुआ है। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 बचेगा, 22 लिखेंगे और 16 में 3.5 जोड़ने पर 19.5 आएगा। अभी 22 का पढ़ा 19.5 टाइम पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, तो 22 का पढ़ा हम पहले 10 बार पढ़ते हैं 220, फिर 10 बार पढ़ते हैं 220, टोटल हो गया 440 और 22 का पढ़ा आधे बार यानी कि 11 पढ़ेंगे, 11 आ जाएगा तो माइनस करेंगे 429, ये आपका आंसर आ जाएगा 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया। धन्यवाद।